नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बख्तियारपुर पहुंचे सीएम नीतीश, 5 योजनाओं का किया निरीक्षण। नीतीश कुमार की जेडीयू में पूर्व आईएएस मनीष वर्मा शामिल। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर होगा हाई डैम का निर्माण। रेप केस में पूर्व मंत्री वृषण पटेल के खिलाफ वारंट जारी। देश को पाकिस्तान चीन से ज्यादा बीजेपी से खतरा, बोले अख्तरुल इमान। बिहार दरोगा रिजल्ट जारी, 3 ट्रांसजेंडर भी बनेंगे अब सब इंस्पेक्टर। नीट मामले में सीबीआई को 4 आरोपियों की 4 दिन और मिली रिमांड। एसीएस सिद्धार्थ का फरमान, सरकारी स्कूलों में चालू होगा आईटी लैब। पटना में गंगा का जलस्तर में तेजी से वृद्धि, अलर्ट जारी। हाईवा से टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। मंगलवार को सीएम अपने गृह शहर बख्तियारपुर के दौरे पर हैं। वहां एक साथ 5 योजनाओं का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश बख्तियारपुर में सबसे पहले बख्तियारपुर प्रखंड के घनसुरपुर स्थित प्रस्तावित गंगा चैनल लिंक को देखा, चैनल का गहन जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। यहाँ से वह आगे बढ़े तो बख्तियारपुर सीधी गंगा घाट और पथवे का जायजा लिया। गंगा किनारे को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर के निर्माणाधीन भवन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में आज पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की एंट्री हो गई। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। मनीष वर्मा की जेडीयू में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ। जेडीयू में शामिल होने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए हैं। एक एक क्षण बिहार और यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जदयू में असली समाजवाद जिंदा है, बाकी में परिवारवाद हावी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष वर्मा की जेडीयू में शामिल होने के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि बिहार समेत अन्य प्रदेशों में बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। चौधरी ने मंगलवार को भाजपा द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ से बचाव और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर एक हाई डैम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरों का एक दल तकनीकी रूप से अध्ययन कर रहा है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में ग्राउंड वाटर को बढ़ाने, बाढ़ कंट्रोल, नदी को जोड़ने और नमामि गंगा जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वृषण पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली पीड़िता ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉस्को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म मामले में शिकायत करने कुर्नी थाना पहुंची थी, लेकिन शिकायत नहीं दर्ज की गई। पीड़िता ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूर्व मंत्री वृषण पटेल नौकरी दिलाने के नाम पर पटना ले गए और लगातार 2 साल तक दुष्कर्म करते रहे। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो बिहार विधानसभा में जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाएंगे तो हमको जो पसंद होगा वो नारा लगाएंगे। उनके खिलाफ काउंटर एक्शन होगा। कहा कि या कोई बता दे कि किस संविधान के किस पैरा में लिखा है कि किसी की हमदर्दी में जय बोलना नुकसान होता है। जय बोलने से देशभक्त होता है और किसी दूसरे के लिए जय बोल दिया जाए तो उसकी देशभक्ति खत्म हो जाती है। क्या उसकी नागरिकता आँच आ जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को मिर्ची लगी हुई है। फिलिस्तीनी के इतिहास को पढ़ो, उनके साथ देश हमेशा खड़ा रहा है, भारत हमेशा से खड़ा रहा है। आप बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, यह एक सर्कुलर देश है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 1275 कैंडिडेट सफल हुए हैं। इसमें 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर। 1275 पदों के लिए ही यह वैकेंसी भी निकाली गई थी। 5.35 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दी थी। मुख्य लिखित परीक्षा में 7623 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 जून से लेकर 19 जून तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में हुआ था।
नीट पेपर लीक मामले में अमन सिंह समेत 4 आरोपितों की सीबीआई रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह के अलावा हजारीबाग से ओएस स्कूल के प्रधानाचार्य एहसान उल हक, उप प्रधानाचार्य इम्तियाज, पत्रकार जमालुद्दीन से पूछताछ के लिए सीबीआई रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए विशेष अदालत से अनुरोध किया था। सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए चारों आरोपितों की सीबीआई रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। इसके साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों आरोपितों से पूछताछ के बाद 11 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब में अब हर दिन छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। सभी आईटी लैब को संचालित करने के लिए विज्ञान शिक्षकों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। निर्देश के मुताबिक प्रारंभिक विद्यालयों के आईटी लैब में कक्षा में प्रतिदिन कम से कम 50 विद्यार्थी शामिल होंगे। दूसरी ओर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटी लैब से चलने वाली कक्षा में प्रतिदिन कम से कम 100 छात्र छात्रा बैठेंगे। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गांधी घाट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार की सुबह 3 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। पिछले 6 घंटे से 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार के दिन गंगा का जलस्तर 45.732 एम था, जो बढ़कर 46.470 एम हो गया है। हालांकि अभी भी वार्निंग लेवल तक पहुंचने में 1 मीटर और खतरे के निशान तक पहुंचने में 2 मीटर का फासला है। गंगा का वार्निंग लेवल 47.60 एम है और डेंजर लेवल 48.60 एम केंद्रीय जल आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। विशेषज्ञों और कर्मियों के मुताबिक 1 से 2 दिनों का समय अभी भी वार्निंग लेवल और डेंजर लेवल को पार करने में लग सकता है। हरनौत के वेना थाना के पैटना टोल प्लाजा के समीप खड़ी हाईवा में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक में फंसे खलासी समेत 2 की जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतकों ने नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के मालुका बिगहा निवासी कृष्ण यादव का 19 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार और जंगल बेलदारी बिगहा निवासी ललन यादव का 19 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र कुमार है, जबकि जख्मी चालक गिरियक थाना क्षेत्र के कई बिगहा निवासी वीरेंद्र प्रसाद का पुत्र ब्रजेश यादव है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।